हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डीआर डेवलपर्स के कंप्यूटर फंडामेंटल सीरीज में। मैं आज लेकर आया हूं आपके लिए कंप्यूटर मेमोरी का दूसरा लेक्चर। पहले लेक्चर में हमने बात किया था कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है और कंप्यूटर मेमोरी का यूनिट क्या होता है। आज हम बात करने वाले हैं मेमोरी हायरार्की की, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रखता है अपने आप में। तो आज हम समझते हैं कि आखिर मेमोरी हायरार्की क्या है और क्या ज़रूरत पड़ी इस तरह के मेमोरी हायरार्की के यूज़ करने का। जी चलिए तो फिर चलते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, जो मेमोरी हायरार्की है उसका मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ मेमोरी। आप जानते हैं कि आपके कंप्यूटर में या आप अपना सिंपल मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के मेमोरी होते हैं। उसी तरह कंप्यूटर में भी डिफरेंट टाइप्स के मेमोरी होते हैं। आप सुनते होंगे रैम, रोम, सेकेंडरी स्टोरेज वगैरह। तो आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में भी मेनली 4 से 5 टाइप के मेमोरी होते हैं, जिसमें से कि पहला टाइप है रजिस्टर, और इसे हम जनरली सीपीयू रजिस्टर कहते हैं क्योंकि ये सीपीयू के अंदर होता है। ये मैंने पहले आपको डिस्कशन में फर्स्ट वीडियो में इसके पहले रजिस्टर मैंने पढ़ाया, उसमें बताया था आपको कि यही एक मेमोरी है जो सीपीयू के अंदर होता है दोस्तों। तो नेक्स्ट मेमोरी है हमारा कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी यूज किया जाता है कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए और डेटा को स्टोर करने के लिए कुछ टाइम के लिए। समझेंगे वो क्या होता है आगे के लेक्चर में। आज हम समझते हैं ये हायरार्की क्यों जरूरत है। फिर है मेन मेमोरी, फिर है मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल मैग्नेटिक डिस्क। इन दोनों को मैं एक ही ग्रुप में रखना चाहूंगा सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर। ये दोनों जो है हमारा ये सेकेंडरी स्टोरेज कहलाता है दोस्तों। मतलब यहाँ पर डेटा परमानेंट स्टोर होता है। लेकिन अब आप ये समझे कि ये जरूरत क्या है ऐसे। तो भाई देखिए होता क्या है, हमारा सीपीयू जो है वो स्पीड काम करता है बहुत ज्यादा। हम जानते हैं कंप्यूटर आखिर क्यों कंप्यूटर बनाया गया, ताकि कंप्यूटर हमसे फास्ट कैलकुलेशन कर सके, स्पीड से काम कर सके। तो सीपीयू जो होता है, कंप्यूटर और सीपीयू ये जो है काफी फास्ट काम करता है। और अगर भाई कोई फास्ट काम कर रहा है तो उसको डेटा भी क्या चाहिए, फास्ट वे में चाहिए। मतलब अगर कोई पर्सन है वह 1 सेकेंड में 10 काम कर रहा है तो उसको डेटा भी हमको पर सेकेंड 10 काम का देना होगा, तभी तो मैनेज हो पाएगा। नहीं तो क्या होगा कि वो तो फास्ट काम कर रहा है लेकिन अगर हम स्लो डेटा देंगे तो वो क्या करेगा, स्लो काम करने लगेगा, तो मेरा प्रोसेसर जो है वो स्लो हो जाएगा। तो कंप्यूटर का जो एक्सेस टाइम है और स्पीड है वो बढ़ाने के लिए हमको क्या चाहिए, बढ़िया क्वालिटी का मेमोरी चाहिए। लेकिन दोस्तों जैसे ही बात आती है बढ़िया मेमोरी का, फास्ट मेमोरी का, तो कॉस्ट काफी ज्यादा हो जाता है। जैसे हम जानते हैं कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी क्या है, रजिस्टर है। लेकिन रजिस्टर का प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा है। तो अगर हमारा क्या कहते हैं कि अगर बहुत ज्यादा प्राइस मेमोरी में ही लग जाएगा कंप्यूटर में, तो फिर कंप्यूटर सेल करना या मार्केट में सबको खरीदने के बस की बात होगी नहीं, क्योंकि भाई मेमोरी बहुत कॉस्टली हो जाएगा। सपोज करो आपको 1 लाख रुपया 60,000 70,000 रुपये मात्र मेमोरी का ले ले, किसी लैपटॉप को आप परचेज करो, तो फिर क्या होगा, काफी कॉस्टली हो जाएगा। तो यहाँ पर सवाल ये उठता था कि भाई कंप्यूटर स्पीड भी काम करे और क्या हो, कॉस्ट भी कम हो, मतलब कंप्यूटर का प्राइस भी कम हो। तो इसके लिए क्या हुआ, जैसे सपोज करो कि आपको एक छोटा सा बिजनेस करना है, तो आप क्या करोगे, एक मार्केट का जगह ढूंढोगे जो कि मेन मार्केट में जगह, और वहां पर आप अपना शॉप लगा लो या कुछ भी बिजनेस के लिए ऑफिस ओपन करो। तो वहां पर क्या होता है कि मार्केट में भीड़ होते हैं तो लोगों को दिखता है, ठीक है। पर होता क्या है कि मार्केट का जो रेंट होता है या मार्केट का जो लैंड होता है उसका प्राइस बहुत ज्यादा होता है। तो क्या करना है हमसे, अब सपोज करो हमारा बिजनेस बहुत बड़ा है, हमको बहुत बड़ा गोडाउन खोलना है, उसमें बहुत सारा क्या कहते हैं सामान रखना है। तो अब भाई उतना बड़ा गोडाउन अगर हम मार्केट में बनाए तो क्या होगा, कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, मार्केट में एक छोटा सा लैंड ले करके वहां पर हम अपना ऑफिस बना देते हैं या शॉप बना देते हैं मेन, और बाकी चीजें जो है हम मार्केट से कहीं दूर हटके एक बड़ा स्पेस ले करके गोडाउन बना करके सब चीजें वहां रखते हैं। और जब जरूरत पड़ती है तो जो चीजें हमें ऑफिस में चाहिए होती है वो हम गोडाउन से उठा करके ले आते हैं। ठीक यही कॉन्सेप्ट दोस्तों होता है कंप्यूटर के साथ।
है क्या कि कंप्यूटर का प्रोसेसर को फास्ट काम करना है भाई। तो फास्ट काम करना है तो रजिस्टर लगा लेंगे, रैम लगा लेंगे, रैम फास्ट होता है। हम जानते हैं कंप्यूटर डायरेक्ट डेटा रैम से एक्सेस करता है। लेकिन जो हमारा सेकेंडरी स्टोरेज है वो क्या होता है, काफी स्लो होता है। ठीक है, तो अगर सीपीयू डायरेक्ट इससे डेटा को उठाएगा तो सीपीयू बहुत स्लो काम करेगा और हमारा कंप्यूटर काफी स्लो हो जाएगा। तो इसके लिए क्या किया गया कि एक हायरार्की तैयार किया गया कि हम क्या करेंगे, जो डेटा हमको परमानेंट रखना है या जिस डेटा का करंट में यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं सीपीयू एक बार में कोई एक ही काम करता है। ठीक है, अगर हमने सीपीयू को कोई एक काम दिया तो वो काम करेगा, तभी दूसरा काम, फिर तीसरा, मतलब पर एक टाइम में वो यूनिट टाइम में वन प्रोसेस को काम करता है। तो हमको एक बार में सारा डेटा तो रन नहीं कराना है भाई। जैसे मेरे पास क्या बहुत सारे मेरे मेमोरी कार्ड में 10-12 मूवीज हैं, सॉन्ग हैं, बहुत सारी चीजें, मैं हर एक बार में ही टोटल तो नहीं देखूंगा ना, जब सारे काम अपने फोन में एक ही साथ तो नहीं करता हूं। तो क्या होता है, जो डेटा हमको चाहिए वो डेटा उठा करके रैम में ले आता है और फिर रैम से हमारा कैश और रजिस्टर डेटा लेता है। ठीक है, ये बातें हम समझेंगे अभी। तो होता क्या है दोस्तों, मेमोरी हायरार्की क्या है, तो मेमोरी हायरार्की अरेंजमेंट ऑफ मेमोरी है कि मेमोरी को इस तरह से अरेंज करके कंप्यूटर एक्सेस करता है। और इसमें से सबसे फास्टेस्ट मेमोरी जो है वो रजिस्टर मेमोरी है, लेकिन ये हमारे सिस्टम में बहुत स्मॉल साइज में लगा होता है, लगभग बिट में लगा होता है, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट ऐसे। फिर हमारा कैश मेमोरी है जो कुछ बाइट या एमबी में रहता है। फिर मेन मेमोरी है जो कुछ ज्यादा एमबी में, आजकल जीबी में आते हैं हमारे रैम वगैरह। फिर उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज है, जहां हमको लार्ज डेटा रखना हो, बहुत ज्यादा डेटा रखना हो तो हम सेकेंडरी स्टोरेज लेते हैं, क्योंकि ये काफी सस्ता पड़ता है इन मेमोरी की कंपैरिजन में। ठीक है दोस्तों, तो मेमोरी हायरार्की का जरूरत क्यों पड़ा, मेन गोल क्या है मेमोरी हायरार्की बनाने का, मेन गोल ये है कि कंप्यूटर का कॉस्ट, मतलब पर बिट मेमोरी का कॉस्ट कम हो और एक्सेस स्पीड, बात समझिएगा, एक्सेस स्पीड क्या होता है, सीपीयू जो काम को करता है ना, जिस स्पीड से, जितने स्पीड से डेटा को लेगा और वापस देगा, वो स्पीड एक्सेस स्पीड कहलाता है। तो जितना ज्यादा एक्सेस स्पीड होगा उतना ही बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगा हमारा कंप्यूटर। तो मेमोरी हायरार्की बनाने का गोल था कि कॉस्ट पर बिट कम हो और एक्सेस स्पीड ज्यादा हो, और एक्सेस टाइम किसको कहते हैं, वो टाइम जितना टाइम लगता है किसी डेटा को रीड या राइट करने में, वो एक्सेस टाइम कहलाता है। तो एक्सेस टाइम जितना कम हो, जितना जल्दी कंप्यूटर वो रीड या राइट कर दे। ठीक है, तो इन चीजों को ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या बनाया गया, मेमोरी हायरार्की बनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो मेमोरी हायरार्की में सबसे पहला जो आता है हमारा वो सीपीयू रजिस्टर आता है। और आप ये कुछ एरो देख रहे होंगे, इस हिसाब से आप ये जो एरो इधर है, मतलब क्या कि अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आए तो साइज बड़ा होते जाता है। ये मेमोरी लार्ज साइज में मिलता है, टीबी वगैरह में मिलता है। ठीक है, ये आपको जीबी में अवेलेबल होता है लगभग। जनरल कंप्यूटर की बात करें हम, सर्वर की बात हम नहीं कर रहे, जो जनरल हम कंप्यूटर यूज करते हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप वगैरह, उसमें। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने एक्सेस टाइम दिया है। एक्सेस टाइम जो है इधर से बढ़ता है, मतलब ज्यादा टाइम लगता है। अगर सीपीयू डायरेक्ट इससे डेटा उठाएगा ना, उसको बहुत टाइम लग जाएगा, तो कंप्यूटर क्या होगा, बहुत स्लो हो जाएगा। तो भाई फिर कंप्यूटर का जरूरत क्या है, फिर तो हम ही लोग ठीक थे ना, हम ही टास्क परफॉर्म करते। तो इसलिए क्या था, इसका एक्सेस टाइम बहुत ज्यादा होता है, ये सेकेंडरी स्टोरेज हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, फिर आप अगर इधर देखो तो यहाँ पे क्या है, एक्सेस स्पीड नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है, मतलब बहुत ज्यादा फास्ट में एक्सेस होता है दोस्तों। उसके बाद हमने कॉस्ट पर बिट, देखिए अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, और इसकी कॉस्ट पर बिट की अगर हम बात करें तो कॉस्ट बहुत कम होता है। और यही कॉस्ट मैनेज करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में हायरार्की बनाया गया। तो किया क्या गया कि डेटा को, मेन डेटा को रखा जाता है सेकेंडरी स्टोरेज में, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा।
और जो करेंट डेटा होता है उसको रैम में ला करके टेम्पोररी काम किया जाता है, और उससे भी स्पीड काम कराने के लिए रजिस्टर का यूज किया जाता है एड्रेसिंग सबके लिए। अगर आपने ये रजिस्टर का लेक्चर मेरा नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर के रजिस्टर के लेक्चर को जरूर देख लें, क्योंकि मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है कि कितने टाइप के रजिस्टर होते हैं और वो किस तरह से वर्क करते हैं। बहुत ही बढ़िया से मैंने एक्सप्लेन किया है दोस्तों, आप उसे जरूर देख लें तो फिर आपको ये ज्यादा समझ में आएगा कि रजिस्टर कैसे काम करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। तो फिर हमारा फ्रीक्वेंसी, देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब सीपीयू सबसे ज्यादा बार किसको एक्सेस करता है, मतलब किस मेमोरी से सबसे ज्यादा बार डेटा लेता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर कम डेटा रहता है और यही डेटा सीपीयू को देता है, तो सबसे ज्यादा बार इससे डेटा लेता है। यहाँ पर बहुत कम बार, यहां से एक बार डेटा रैम में गया बस, अब सीपीयू इसको एक्सेस अभी नहीं करेगा। जब तक रैम पे डेटा है उस पे काम होगा, उसके बाद ही सीपीयू एक्सेस करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें आप समझ में आ रही होंगी आई थिंक। तो मेमोरी हायरार्की क्या होता है भाई, मेमोरी हायरार्की क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ मेमोरी, की मेमोरी को इस तरह से अरेंज किया गया है। क्यों किया गया है, क्या जरूरत था मेमोरी हायरार्की का, तो मेमोरी हायरार्की का जरूरत इसलिए था क्योंकि कॉस्ट मेमोरी का कम होना चाहिए और कंप्यूटर का स्पीड ज्यादा होना चाहिए, और इस चीज को मैनेज करने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया मेमोरी हायरार्की को। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और समझते हैं हम। ये आप नोट कर लो, अगर नोट करना चाहो या आप स्क्रीनशॉट स्नैपशॉट ले लो। चलिए थोड़ा सा समझते हैं इसको दोस्तों। देखिए क्या है कि ये हमारा सीपीयू है और ये काम करता है किसी भी डेटा के साथ। हमको कंप्यूटर में कोई भी डेटा चाहिए, जो भी ऑपरेशन करना है, वो डेटा जनरली स्टोर होता है सेकेंडरी स्टोरेज में, क्योंकि भाई हमारे पास बहुत सारा डेटा है, बहुत सारे प्रोग्राम एप्लीकेशंस वगैरह हमने लिख के रख दिया है, तो वो सारा डेटा कहाँ है, सेकेंडरी स्टोरेज में है। ठीक है, अब ये सारा डेटा मेरा सेकेंडरी स्टोरेज में, और अब क्या करना है, उसमें से जो डेटा जरूरत पड़ा हमें, मान लेते हैं हमें इस डेटा की जरूरत पड़ी, तो ये डेटा सीपीयू रिक्वेस्ट करेगा और ये डेटा उठ करके आ जाएगा रैम में। ठीक है दोस्तों, अब रैम में ये डेटा है मेरा और अभी करेंटली इस पे काम कर रहा है, बाकी डेटा मेरा रखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है कि यहाँ पर रैम टेम्पोररी रखता है उस डेटा को, बस काम जितनी देर है उतनी देर, काम होने के बाद डेटा का खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, अब रैम क्या करेगा भाई, रैम का स्पीड ज्यादा है, इसीलिए सीपीयू यहाँ से एक्सेस करेगा और यहाँ से डेटा ला करके मेरा कैश में रखेगा, और कैश से हमारा रैम से या कैश से क्या होता है, रजिस्टर के पास डेटा आएगा, और रजिस्टर के पास जो एड्रेस वगैरह है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, ये आप रजिस्टर वाले लेक्चर में देख लें, जरूर देखें, फिर आपको ज्यादा बेहतर तरीके से ये समझ में आएगा। अब रजिस्टर और सीपीयू अपना काम कर रहा है, ये सीपीयू के अंदर जो मेमोरी होता है ना, वो रजिस्टर ही होता है, फास्टेस्ट, स्मॉलेस्ट और कॉस्टलीस्ट मेमोरी, सबसे कॉस्टली, सबसे फास्ट और सबसे छोटा साइज का मेमोरी होता है। और ये क्या कर रहा है, काम कर रहा है, पर बिट वहां से डेटा ले रहा है, काम कर रहा है, रैम से डेटा ले रहा है, काम कर रहा है, जैसे ही काम कंप्लीट हो गया, फाइनल डेटा जाकर के आपने सेव किया, जैसे आपने सेव किया तो आप कहाँ सेव करते हैं, आप सेकेंडरी का पाथ चूज करते हैं। आप कोई भी डेटा सेव करते हैं कहाँ, हार्ड डिस्क में रखते हैं जाके, तो हार्ड डिस्क क्या सेकेंडरी स्टोरेज है, वहां पे आप वहां जाकर डेटा को सेव कर दिया और डेटा वहां लाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या फायदा हुआ कि मेरे पास हमको मतलब 1 TB डेटा चाहिए, 1000 GB का जगह चाहिए था, तो भाई क्या किया हमने, सेकेंडरी स्टोरेज खरीद लिया क्योंकि सस्ता है। अब रैम क्या किया, हमको एक बार में 1000 GB का काम तो नहीं करना है, एक बार में 1 GB का काम करना है, बहुत हो गया, तो हमने 2 GB 4 GB का रैम लगा लिया। रैम थोड़ा महंगा था इससे भाई, ठीक है, अब उसको और फास्ट करना है हमको, तो हमने क्या किया, कुछ चूंकि यहाँ प्रोसेसर एक बार में एक इंस्ट्रक्शन को ही एग्जीक्यूट करेगा, तो उसके लिए हमने प्रोसेसर को क्या दे दिया, रजिस्टर दे दिया, कुछ बिट का, कुछ बाइट का, 2 बाइट 4 बाइट का, क्योंकि 4 बाइट डेटा बहुत है उसके लिए पर यूनिट टाइम में उसके लिए। ठीक है, तो वो वहां पर उस बाइट को हैंडल करेगा, तो क्या हुआ, इससे मेरा कॉस्ट भी मैनेज हो गया। लार्ज के लिए हमको, अब हम अगर 1000 GB का रैम खरीदने जाते भाई, तो फिर समझ लो कितना महंगा होता है। 1 GB रैम बढ़ता है फोन में, 2 GB तो भाई 2000 रुपया प्राइस बढ़ जाता है, जबकि आप 128 GB का पेन ड्राइव जो है वो 1000 रुपये में कुछ ले आते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस्ट
मैटर करता है, तो उसी को डिक्रीज करने के लिए कम कॉस्ट हो और एक्सेस टाइम फास्ट हो। जो डेटा यहाँ आया अब यहाँ से फास्ट एक्सेस कर रहा है सीपीयू, ठीक है, तो एक्सेस टाइम फास्ट हो, इसी के लिए जरूरत पड़ा मेमोरी हायरार्की का। ठीक है दोस्तों, अगले लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि मेमोरी के कितने टाइप्स होते हैं और किस तरह से कैटेगराइज किया गया है मेमोरी को, और सारे मेमोरी के डेफिनेशंस के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आता है तो आप मेरे इस लेक्चर को लाइक करें, मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आपको कोई इशू हो किसी तरह का, ठीक है। उसके बाद अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरा ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं इसी तरह के बहुत सारे लेक्चर कंप्यूटर साइंस के फील्ड से लाता रहूँगा। आगे मैं बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में भी सीरीज लाऊंगा, तो आप उसे देख सकें धन्यवाद।